हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है, तो वह पाराध्वनिक तरंग कहलाएंगी। जब भी किसी ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो तो वह पाराध्वनिक तरंग कहलाती है। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। कहने का मतलब है कि ध्वनि को किस में मापते हैं? तो हम डेसिबल में मापते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसकी प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है, तो इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लोप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? यह पहले के क्वेश्चन है, खैर आप नाम जान लीजिए। यह कोलंबिया था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनाधिक अधिगमन से सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। आगे देखें तो हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। और ये भी ध्यान लीजिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है हंस गैस। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो थायो एल्कोहल मिलाया जाता है ताकि उसमें गंध हो। अगला प्रश्न है कि ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। आगे देखें तो खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अशुभ गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी का शॉर्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है इस क्रिया को। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर होमी भाभा का नाम वैज्ञानिक के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परमाणु विज्ञान से संबंधित है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह रोग में पीड़ित व्यक्ति सैकरीन का प्रयोग करते हैं। विधु मस्तिष्क लेख, जिसे हम ईईजी कहते हैं, का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहाकर किसी स्थान विशेष से हटाकर अन्य स्थानों पर चली जाती है। यह घटना कहलाती है भूमि अपरदन, सॉइल इरोजन कहलाती है। अगला प्रश्न है
कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत हरे पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम यानी कि जेनेरिक नेम तथा द्वितीय भाग जातीय नेम यानी कि स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे तो कैरोलस लीनियस थे। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस थे। अगले प्रश्न को देखें तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश के 7 संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में ब्लड को सोडियम नाइट्रेट व डेक्ट्रस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन जो है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन। आइरिस का क्या काम होता है? आंखों में जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करना। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो आमीटर से की जाती है। अगला प्रश्न है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की यह देन है डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से वीडियो को देखिए, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। कांच सीमेंट क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व है तो सिलिकॉन होता है। कांच सीमेंट और क्वार्टज का जो उभयनिष्ठ तत्व होता है वह सिलिकॉन होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी होता है। अगला प्रश्न है कि टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिला जाता है इसकी एंटी कॉनिंग रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन के अपक्षण के कारण। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो ऑक्सीजन के अपक्षण के कारण। अगला प्रश्न है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाती है। परम शून्य ताप पर अणुगति का क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप पर अणु की गति क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है रेडियन सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार घटेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर जाएगी तो वस्तु का भार क्या होगा? घटेगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसकी जो रक्त के जो रुधिर कणिका होते हैं वे बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने साइंस के 50 से अधिक प्रश्नों को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये आपके निश्चित रूप से काम आएगी।
और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।